नमस्कार दोस्तों। डुग्गर विरसा की टीम आज आई है जम्मू के एक बहुत ही मशहूर कला केंद्र में, जहां पे आज फिलैटली की एग्जीबिशन चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ स्टैंडिस पोस्ट ऑफिस वालों ने हमारे पीछे लगाई हैं, जहां पे स्टैम्प कलेक्शन की यहाँ पे एग्जीबिशन चल रही है, जिसको हम जम्मू पैक्स 2024 कह रहे हैं। 13 और 14 नवंबर को 2024 में ये यहाँ पे कला केंद्र में होगी। आज 13 है और दोस्तों जो मिस कर चुके हैं वो कल आके यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी इधर कंपटीशन हो रहे हैं, लाइक स्टैम्प डिजाइनिंग कंपटीशन, और इन सब में भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप कला केंद्र आएँ और अपनी प्रतिभा को चार चांद लगाएं। दोस्तों इस टाइम पे हम एग्जीबिशन हॉल के बाहर पहुंच चुके हैं और अभी हम दिखाने वाले हैं आपको अलग अलग स्टैम्प्स जो हमारे जम्मू के टॉप फिलैटलिस्ट ने यहाँ पे सबमिट करके प्रेजेंट की है। सबसे पहले हम आना चाहेंगे हमारे पहले ही स्टॉल के पास, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग पुराने स्टैम्प्स, एंटीक स्टैम्प्स है। और आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये डोगरा लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का 1820 का दोस्तों एक डॉक्यूमेंट है। इनको स्टैम्प्स भी हम कहते हैं। ये छोटे छोटे जो हैं, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ये सब प्री 1900 ये सारी चीज़ें जो कलेक्शन है, ये हमारी जो जब रियासत बनी थी उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है वो यहाँ पे रेयर देखने को मिलते हैं। दोस्तों पूरे साल में ये लोग अपने घरों के अंदर अपनी तिजोरियों में संभाल के रखते हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन यही कुछ एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ पे थोड़ी देर के लिए आम लोगों की नज़र में आते हैं। अगर आपको भी हमारी हिस्ट्री, हमारे पुराने पुरातत्व विभाग की चीज़ों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, पुरानी आर्कियोलॉजिकल चीज़ों के साथ इंटरेस्ट है, तो आपको भी आना चाहिए इस एग्जीबिशन में। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टैम्प्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, ही इज़ ऑल्सो डोगरा बॉर्न इन हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर की स्टैम्प्स। आप चिनार, बेसिकली ये सीएम भट्ट सर की हैं, चंद्रमोहन भट्ट सर हैं, जम्मू के टॉप फिलैटलिस्ट हैं और ये पोस्ट ऑफिस से ही रिटायर हुए हैं और इनके पास बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर कलेक्शन है। अभी मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता। डोगरों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस फ्रेम में देखने को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट के डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प्स हमें पहले फ्रेम पे देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ही इज़ ऑल्सो नोन एज शेर कश्मीर, तो उनकी स्टैम्प भी है हमें देखने को मिलती है। हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट जनरल जोरावर सिंह है, जिन्होंने गिलगित से लेके बल्टिस्तान तक, इनके दौरान जब महाराजा रंजीत सिंह का टाइम था और जनरल जोरावर सिंह की सत्ता के नीचे हम मानसरोवर भी दोस्तों हमारे भारत का और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। उस टाइम पे भारत का गठन तो हुआ नहीं था। तो जनरल जोरावर सिंह आपके सामने, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया था और इनको सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी स्टैम्प्स हैं या कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और यही उद्देश्य होता है इन कलेक्शंस का, ताकि जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा किया है उनको हम नवाजें कुछ परमानेंट यादों के तौर पे, और इसीलिए सरकार ऐसी चीज़ों को इशू करती है। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सब जे.एंड.के एक्सक्लूसिव ही है दोस्तों, और ये बुकलेट्स के पार्ट है, और ये भी हमारे सीएम भट्ट सर की ही कलेक्शन है। ऐसे हम आ जाते हैं हमारे शिकारा सनसेट। दोस्तों बेसिकली अभी तक ये बहू फोर्ट, हमारे जो बागे बहू जिसको हम कहते हैं, उसी के ऊपर जो बहू फोर्ट है उसकी ये स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर कहते हैं दोस्तों इसको। ये इतना सा जो आपको देख रहा है एनवलप की तरह, इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। दोस्तों इसी के ऊपर एक स्टैम्प लगती है और उसी के ऊपर जब स्टैम्प के ऊपर एक मोहर और लग जाती है उसको हम कहते हैं कैंसिलेशन। तो किसी भी फर्स्ट डे कवर की वैल्यू तभी होती है जब उसके ऊपर एक कैंसिल स्टैम्प भी लगी है दोस्तों, और ये लिमिटेड इशू होते हैं। हर बार ऐसे नहीं है कि आपको कभी भी जाके मिल जाएंगे। ये सब एक ही बार इशू होते हैं, दोबारा ये इशू नहीं होते हैं। दैट्स वाई दे आर लिमिटेड, दैट्स वाई लोग इनकी कलेक्शन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले सेक्शन में। ये भी हम देख सकते हैं कि जे.एंड.के से रिलेटेड ही हमें मिलेगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्पेशल कवर्स हैं कुछ हमारे पास। फर्स्ट डे कवर्स है। ये खारदुंगला दोस्तों ले का है, ये वॉर मेमोरियल के लिए है। ये जैसे लद्दाख के लिए लोग जाते हैं लद्दाख में बाइकिंग राइडिंग करने, तो इंडियन आर्मी ने जो अपने सिल्वर जुबली का एडिशन दिया उसमें बाइकर्स को संबोधन किया हुआ है। तो ये लद्दाख इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हम देख सकते हैं। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं ये अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट का है। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन हेयर इज रेयर रेवेन्यू स्टैम्प्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
ये 1877 की स्टैम्प है जो आधे आने की है, वहाँ से लेके 1878 4 आना। तो दोस्तों ये उस टाइम पे आज से 200-250 साल पहले जब सरकार में रेवेन्यू की जो स्टैम्प्स लगती थी वो कुछ इस प्रकार से दिखती थी, और आप अगर इनको देख पाएँ तो इनमें अरबी का जो है इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अगर हमारी स्टैम्प्स को आप गौर से देखें तो इसमें सिर्फ फ़ारसी इंक्रिप्शंस हैं, क्योंकि फ़ारसी उस टाइम पे हमारे राज्य में एक प्रचलित भाषा थी, क्योंकि हमारी जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के साथ फ़ारसी लोगों का उठना बैठना था और उनका जितना भी राजकाज था वो सब इसी में चलता था। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारी अगली सेक्शन में, जो चेतन कोहली जी की प्रेजेंटेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 1934 का एक एनवलप है। ये पुराने एनवलप्स हैं दोस्तों, जो कोई लाहौर से आया है, कोई कहीं से आया है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये साल में सिर्फ एक एक दो बार ही लोग निकालते हैं बाहर, अदरवाइज इनको अपनी तिजोरियों में संभाल के रखते हैं। तो ऐसे मौक़ों को आपको हमेशा देखना चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेंगी। दीज आर वेरी रेयर थिंग्स। जैसे आप रेवेन्यू की स्टैम्प्स देखें, रेवेन्यू के स्टैम्प पेपर्स देखें, कुछ ये आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह जी का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है दोस्तों, ये 1 रुपए का, और यहाँ पे लिखा है श्री राम जी सहाटा जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि राष्ट्रीय स्टाम्प। तो ये जम्मू कश्मीर का दोस्तों उस टाइम का नाम है कि जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि राष्ट्रीय देश। तो जो तिब्बत आज चीन के अंडर है, एक टाइम पे वो हमारी रियासत थी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे भारत और चीन के बीच में अलग अलग सीमाओं पे मतभेद रहते हैं, उनमें से एक चीज़ है मानसरोवर। और मानसरोवर को लेके आज हम मान सकते हैं कि वो तिब्बत की जुरिडिक्शन में आता है। और तिब्बत को लेके दोस्तों अगर चीन कोई भी अपना प्रेजेंटेशन देता है तो उनके पास हिस्टोरिकल एविडेंस या डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं है। वेयरएज़ इंडिया का जो क्लेम है, इंडिया अपने क्लेम को लेके जाती है यहीं पे जम्मू कश्मीर की रियासत में, कहती है कि डोगरा रियासत के टाइम पे तिब्बत जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। और जम्मू के जो राजा साहब है महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने लास्ट में जम्मू कश्मीर को भारत का फिर ना जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में कराया, और उस वजह से आज भी भारत के पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से हम मानसरोवर को क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारे भारत और चीन के मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं तो मानसरोवर इसी एक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, महाराजा साहब के उस टाइम के तिब्बत आदि देश होने की वजह से हमारे पास एक प्रूफ है, जो कि भारत सरकार हमेशा चीन के सामने प्रेजेंट करती है। ये सब बातें हुई जम्मू कश्मीर की। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा इन 4 फ्रेम्स पे, जो फ्रेम्स मैंने खुद प्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। मैं 2005 से स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, और आई हैव प्रेजेंटेड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड रेयर फर्स्ट डे कवर्स एज वेल एज स्टैम्प्स हियर इन दीज फ्रेम्स। दोस्तों शुरुआत करना चाहूँगा महात्मा गांधी जी के स्पेशल एडिशन के साथ, फॉलोड बाय डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के पास है, और इसमें आपका मैं अट्रैक्शन लेना चाहूँगा, 2 मिनट का ध्यान लेना चाहूँगा इन स्टैम्प्स के ऊपर, जो कि रेयर इंडियन स्टैम्प्स है। दोस्तों 1911 से लेकर 1947 की रेयर इंडियन स्टैम्प्स है जो आपको देखने को मिलेंगी, और ये बाहर आपको देखने को ऐसे नहीं मिलती हैं, आज पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। ये जॉर्ज किंग 5th और जॉर्ज किंग 6th के टाइम पे ये इशू हुई थी, और ये स्टैम्प्स कुछ ऐसी हैं जो भारत के आज़ादी के बाद पे इशू हुई हैं, लेकिन दीज आर वन ऑफ दो स्टैम्प जो अर्लीस्ट स्टैम्प्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनियसली इशू की थी। ऐसे में आपका ध्यान एक बार लेके जाना चाहूँगा हमारी श्री राम जन्मभूमि टेम्पल के मिनिएचर शीट पे, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्टैम्प्स, जहाँ पे अलग अलग 6 स्टैम्प्स है, और इस पूरी शीट की जो वैल्यू है इस टाइम पे मार्केट में आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एक हमारी इंपॉर्टेंट मिनिएचर शीट को हमने प्रेजेंट किया है इधर। और उसी के साथ 2023 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडिया में, जिसको हम कहते हैं G20 लीडर समिट, उसका ये मिनिएचर शीट है। इसी के साथ और भी आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, और इसी के साथ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इन्हीं फ्रेम्स के बैक साइड पे, जहाँ पे हमने प्रेजेंट किए हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ की, कुछ फ्लोरा फौना, कुछ चिल्ड्रन डे, कुछ। और यहाँ से मैं आपका एक बार फिर ध्यान खींचना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की स्पेशल एडिशन पे, कि ये माता वैष्णो देवी जी का
फर्स्ट डे कवर है दोस्तों, और ये 2007 में लॉन्च हुआ था। ये बहुत रेयर है और ये मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं है, तो ये कुछ ही आए थे उनमें से, ठीक है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग, ये हमारी जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट का फर्स्ट डे कवर है जिसमें उसकी इंडिजीनियस स्टैम्प भी है दोस्तों। यहाँ पे कावा, और यहाँ पे एक 2017 का गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक इनिशिएटिव था, इंसाफ की दस्तक। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, हम लोगों की कैसे मदद करता है इसके बारे में आप गूगल कर लीजिए। ऐसे ही अब लास्ट ट्रेन पे हम आना चाहेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के मिनिएचर शीट है, मुकेश दा की मिनिएचर शीट है, उड़ीसा कल्चर आर्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बार इस स्टैम्प पे आपकी नज़र लेके जाना चाहूँगा। इस स्टैम्प को हम कहते हैं सैंडलवुड स्टैम्प, और ये मिनिएचर शीट है दोस्तों। इसमें से अगर आप देख सकिए इतनी सी स्टैम्प है, बाकी ये सब मिनिएचर शीट है। और इस मिनिएचर शीट की या स्टैम्प की एक खास बात है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टैम्प इन इंडिया विच हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस फ्रेगनेंस। तो आप जब भी इस स्टैम्प की खुशबू लेंगे तो आपको सैंडलवुड की जो चंदन होता है उसकी खुशबू आएगी दोस्तों। तो ये अपने आप में ही एक विचित्र सी बात है जो कि बहुत ही रेयर है देखने को। ऐसे ही हम देख सकते हैं और भी हमारी स्टैम्प्स हैं, और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सब लोगों को एक बार कला केंद्र में आके इस एग्जीबिशन को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोगों की अवेयरनेस के लिए। यहाँ पे आने से आपको ज़रूर 10 नई बातों का पता चलेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और आपको क्या क्या बातें यहाँ आके नहीं पता चली, आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में हमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। तो आप भी प्लीज़ लाइक करके इसको रेसिप्रोकेट कीजिए, और मैं आपको मिलूँगा फिर ऐसी वीडियो में। दुग्गर विरसा की टीम आपके लिए हमेशा काम कर रही है, आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।